हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंसोटोनिक 247 पर। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि रसायन क्या है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर शेयर कर दीजिए और वीडियो को झटाक से लाइक कर दीजिए अगर आपको केमिस्ट्री में ज़ीरो से हीरो बनना है तो। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के माध्यम से। आज आपको जितना भी डाउट होगा आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत है। आप शुरुआत से लगे रहेंगे तो उस मंजिल तक जरूर पा जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि रसायन क्या, जानेंगे रसायन के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री है क्या? ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, आज पहले डेफिनेशन इसके सुन लीजिए। चलो पहले मैं लिख देता हूँ किसकी डेफिनेशन क्या है। रसायन विज्ञान, जो रसायन है वो विज्ञान यानी साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों यानी सब्सटेंसेस के गुणों यानी उसकी क्वालिटी, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यही हमारा क्या है, यही रसायन है। ठीक है, तो ये रसायन, इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। मिस्र यानी इजिप्ट जिसे कहते हैं, कहाँ से हुई है उत्पत्ति इसकी? कहाँ, किस देश से हुई है? वो मिस्र देश से हुई है, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे इजिप्ट कहते हैं। तो इस क्यों हुई है इजिप्ट से, यानी मिस्र देश से क्यों हुई है भाई? क्योंकि इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? इसका जो प्राचीन नाम था वो था कीमिया। इसका प्राचीन नाम कीमिया था। इसी के शब्द कीमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी। यानी कि आप एक परिभाषा के तौर पर सुन लीजिए कि मिस्र देश के मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसे प्राचीन में, यानी मिस्र देश को प्राचीन में कीमिया कहा जाता है। अब जब प्राचीन कला में आप जाएंगे तो प्राचीन कला में जो होती है मिस्र की कला, ये सर्वोच्च शिखर पर थी अपने। ठीक है, इसीलिए इससे कीमिया हुई। कीमिया शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री यानी कि कला, इसकी जो प्राचीन कला थी वो सर्वोच्च थी। सर्वोच्च इसकी कला थी प्राचीन कला में। जब आप प्राचीन कला पढ़ेंगे तो उसमें मिस्र की कला आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी में इसकी जो कलाएं थी वो एकदम हाई लेवल पर थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी कला थी। इसीलिए इस शब्द को केमिस्ट्री में, पहले एक केमिस्ट्री, एक रसायन, एक कला थी, लेकिन ये इसमें इतना विकास हुआ कि ये विज्ञान की शाखा बन गई, यानी ये बन गया रसायन विज्ञान, एक बन गया। ठीक है, रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान होता है। जब इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी इस विज्ञान में, रसायन में, तब इसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई। यानी जैसे कोई भी कंपनी होती है तो उसकी जब ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है तो देखिए कहाँ कहाँ उसके सेंटर खुल जाते हैं, कितने उसके भुजाएं हो जाती है, कितने उसके शाखाएं खुल जाती हैं, अलग अलग ब्रांचेस खुल जाती हैं। इसी प्रकार ये जो केमिस्ट्री है इसकी भी लगभग कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ इसकी शाखाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला जो है वो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरा जो है वो है कार्बनिक रसायन। तीसरा जो है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। एक है विश्लेषण यानी एनालिटिकल रसायन। चौथा जो है वो भौतिक रसायन। पांचवा जो है वो है औद्योगिक रसायन। और जो छठा
छठा जो हमारे पास है वो कौन है इसमें, इस शाखा में, ये हम मुख्य बता रहे हैं, यानी जो मेन है इसकी शाखाएं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये है जैव, जो बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, जैव रसायन। और जो सातवां है वो है कृषि रसायन। ठीक है, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। जो अकार्बनिक रसायन होता है उसमें हम कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। और जो दूसरा है कार्बनिक रसायन, इसमें केवल हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। विश्लेषिक रसायन जो होता है इसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं उनकी संरचना, ठीक है, उनकी जो संरचना होती है, आप देख रहे हैं ना संरचना, ये इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, और इसमें जो परिमाण होता है, ठीक है, उस परिमाण को ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन में जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं तथा इनके सिद्धांतों का हम भौतिक रसायन के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। पांचवा जो है औद्योगिक रसायन, इसके अंतर्गत हम जो बहुत बड़े परमाणु होते हैं उनको हम ज्ञात करने में इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि बड़े जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम, इनका सबका एक बड़ा बहुत ज़्यादा उत्पादन जिस फैक्ट्री जैसे होता है उसको लगाकर जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है। जैव रसायन, जैव रसायन के अंतर्गत हम जीवधारियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं तथा जीवों और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैव रसायन यानी जिसमें जीव होता है। कृषि रसायन यानी कि जिसके अंतर्गत हम कृषि के रसायनों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप खेत में दवाई डालते होंगे, वो उसी के अंतर्गत आता है, कृषि रसायन के अंतर्गत। जैसे कीटनाशक वाली दवाई का उत्पादन, इसी तरह के कई सारे केमिकल रसायन इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है, इसमें कोई पे आपको नहीं देना है, सिर्फ आप फ्री में देखिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।